आप इन 50 दिनों में कैसे अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो आप सभी जानते हैं, आप सभी को पता होगा कि इसमें इसका जो सिलेबस है वो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, 3 पेपर में एग्जाम होगा। इसको हम कैसे पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 में क्या आएगा, पेपर 3 में आएगा, थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पेपर जो 1 में है वो आपका है हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश है, ठीक है। देखिए, पेपर 2 में जो है एक आपका रीजनल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, और पेपर 3 में है ये, इसमें कंबाइन है। हम डिटेल में बात करेंगे कि इस कंबाइन में क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सारा हम इसको डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। एक एक करके हम बात करते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की। पहले हम बात कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की। जैसे कि हम जानते हैं कि पेपर जो फर्स्ट में है वो क्या है, हिंदी और इंग्लिश है, और आप ये भी जानते होंगे कि आपने सिलेबस, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सिलेबस एटलीस्ट देखा तो जरूर होगा। तो मैं आपको पता होगा कि ये जो हिंदी और इंग्लिश है ये कंपलसरी पेपर है। कंपलसरी के साथ ही आपके जो ये फाइनल जो मार्क्स होंगे उसमें ये ऐड नहीं होता है, ठीक है। ये कंपलसरी पेपर है और इसमें आपको 30% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप 30% मार्क्स लाते हैं तो आपके जो नेक्स्ट पेपर है वो जांच किए जाएंगे, नहीं तो आप यहीं से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे एग्जाम के, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे लड़के होते हैं क्या कि वो सोचते हैं कि हिंदी इंग्लिश है, कंपलसरी है, 30% लाना है तो हम आसानी से ला सकते हैं। लेकिन आप ये मानिए कि इसी पेपर में 20% टू 25% लड़के क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। ये कंपलसरी पेपर तक वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और यहीं पे वो क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी इसके साथ साथ होनी चाहिए। आपके पास ये दोनों पेपर भी अच्छे से तैयार होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। इसको भी आपको इजी में नहीं लेना है। हम बात करेंगे कि इसको कैसे तैयारी करेंगे किसी पार्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पेपर 2 के, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक लोकल लैंग्वेज या फिर आप कह दीजिए रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। इसमें बहुत सारे लैंग्वेज है, आप अपने सुविधा अनुसार चूज कर सकते हैं, खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, इस तरह से बहुत सारे लैंग्वेज है। आप एक अपने सुविधा के अकॉर्डिंग जिसमें आपको ज़्यादा समझ में आता है आप उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पेपर होता है ये 100 क्वेश्चन कैरी करता है, और ये जो होता है एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। इट मीन्स 300, कितना हो गया ये, 300 मार्क्स का हो गया। तो जो लैंग्वेज पेपर होता है आपके एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसमें आपका कम से कम कितना हो, 80% आए फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि
आपका जो जेसीसी के एग्ज़ाम में एक ही एग्ज़ाम होगा, उसी में आपको क्वालिफाई करना है। तो आपको कोशिश करना है कि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर क्या करें, ग्रैब करें, उठाएं, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पेपर थर्ड की। देखिए पेपर थर्ड की बात कर रहे हैं हम। पेपर थर्ड में बहुत सारे सिलेबस है, सब्जेक्ट हैं। देखिए जरा बात करते हैं इस पे। पहला जो है जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। यहां से जो प्रश्न आएंगे वो 30 क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट मैथ से अगेन 20 क्वेश्चन। रीजनिंग 20 क्वेश्चन। कंप्यूटर 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका जो है वो है झारखंड। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा 40 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो 40 क्वेश्चन आएगा। और जो एक आपका आएगा वो है साइंस। यहाँ से भी 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल आप इसको जब ऐड करेंगे तो ये 150 क्वेश्चन हो जाएगा, 150 क्वेश्चन हो जाएगा। और 150 इंटू 3 कर लीजिए तो 450 के आसपास 450 आएगा। तो 450 मतलब एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स कैरी करता है। तो आपको इस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है कि आप फाइनल सिलेक्शन के लिए आप कट ऑफ से काफ़ी ऊपर रहें। आपको ये नहीं मान के चलना है कि हमें बाउंड्री पर रहना है, कट ऑफ के आसपास रहना नहीं, कट ऑफ से आपको काफ़ी ऊपर रहना है। इसलिए अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत करके चले। ठीक है, हमने बात कर लिया पेपर 1 में कंपलसरी पेपर है जो है हिंदी और इंग्लिश, जो 60 नंबर का आता है, जिसमें 30 नंबर लाना कंपलसरी होता है। अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो ही आपके आगे के पेपर चेक होंगे, वरना आप वहाँ से डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, पेपर 2 हमने बात किया लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज का, जिसमें 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होते हैं जो 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, फिर हमने बात किया पेपर थर्ड जो 150 क्वेश्चन का होता है, जो 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है, तो 450 यहाँ हो गया। तो आपको जो फाइट करना है, देखिए आपको जो फाइट करना है, फाइट किस में करना है बात कर ले थोड़ा। तो फाइट आपको पेपर 2 और पेपर 3 में फाइट करना है। ठीक है, पेपर 2 में जो आपके मार्क्स है वो कितने हैं, 300 है, और पेपर 3 में जो है वो 450 है, टोटल 750। ठीक है, आपको इतने में फाइट करना है और कोशिश करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आएँ। ये होगा कैसे, इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी थोड़ी बहुत तैयारी क्या है ऑलरेडी चल रही है। फिर भी अगर तैयारी आपकी नहीं चल रही है तो अगर आप चाहते हैं कि इन 50 दिनों में अपनी तैयारी पूरी करें तो आप हमारे संस्थान से जुड़ करके क्रैश कोर्स जो एक हमारा 45 दिन का चल रहा है उसमें आप एडमिशन लेकर के काफ़ी कम फीसों में आप अपनी तैयारी को फिर से क्या कर सकते हैं, सुदृढ़ कर सकते हैं और अच्छी तैयारी करके अच्छे दिशा में जा सकते हैं। ठीक है,
हमारे यहाँ तैयारी लगभग सारे सब्जेक्ट की हो रही है। लोकल लैंग्वेज की अलग होती है, रीजनल लैंग्वेज की अलग है, और मंडे टू फ्राइडे जो चलता है हमारा क्लासेस वो है पेपर 3, पेपर 1 के लिए चलता है। पेपर 3 के साथ ही हम लोग पेपर 1 क्या है वो फ्री देते हैं, वो एक्स्ट्रा करवाते हैं, ताकि बच्चों का जो है तैयारी वो अच्छे से हो जाए और बच्चे भविष्य में ये ना सोचें कि हमारा पेपर 1 के लिए हम डिस्क्वालीफाई हो गए थे। इसीलिए हम तैयारी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे दिशा में और बहुत अच्छे शिक्षकों के साथ करवाते हैं। ठीक है, देखिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि आपकी रणनीति क्या होना चाहिए। अगर आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी रणनीति क्या है, वो सही दिशा में है या नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ क्लास। क्या आपने कहीं क्लास किया है? क्लास नहीं किया है तो इसके साथ आपने कहीं कभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखा है क्या, कि किस तरह से क्वेश्चन झारखंड के और इसके अलावा और एग्जामों में या फिर इसके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए जो झारखंड में है, झारखंड में इसके अलावा भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसके भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलेबस कहीं ना कहीं सभी का एक दूसरे से मिलता जुलता है, सामान्य रूप से थोड़ा बहुत आपस में मिल रहा है। ठीक है, तो आप अगर आपने क्लास किया है तो बेटर है, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूशन में बताया गया होगा कि इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर नहीं बताया गया है तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि हमारी तैयारी क्या है, सही दिशा में चल रही है कि नहीं। अगर अभी तक आपने ये नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख ले। जितने भी झारखंड में एग्जाम हुए हैं सभी के क्वेश्चन को एक जगह कंपाइल करें, या फिर मार्केट में अगर कंपाइल मिलता है तो आप वहाँ से ले करके आप उसे एक बार ज़रूर देखें कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्योंकि देखिए मटेरियल तो मार्केट में बहुत सारा है, तो सबसे पहले आपके पास जानकारी होना चाहिए कि क्या हम जो मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं वो मटेरियल हमारे लिए महत्वपूर्ण है भी या नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज़ बुक्स। ठीक है, बुक्स आप अगर खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो हम बुक को फॉलो कर रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिकेशन के साथ वो अवेलेबल है या नहीं, उसके जो डाटा है क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, इस तरह से आपके बुक को भी आइडिया होना चाहिए, बुक आप किस तरह से फॉलो करें। अगर मान लीजिए आपको सामान्य अध्ययन की तैयारी करना है तो कोशिश कीजिए कि जो मार्केट में एनसीईआरटी के जो कंपाइलेशन मिलते हैं, जो एनसीईआरटी का क्रक्स मिलता है, आप उससे लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा चीज़ साइंस वाला जो पोर्शन है, साइंस वाला पोर्शन भी आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस के लिए आप लुसेंट को भी फॉलो कर सकते हैं, दैट विल बी ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक फॉर यू। ठीक है, वो भी क्या होगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब साबित हो सकता है। जो आपके लुसेंट या फिर क्राउन करके भी किताब आती है, वो एनसीईआरटी जिस तरह से एनसीईआरटी में रहता है सेम उसी तरह से उसमें भी ऐसा किया हुआ है, एकदम वन लाइनर करके दिया हुआ है, तो आपके लिए वो महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है, बाकी हम इस पे भी डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो में कि आप किस तरीके से बुक को फॉलो करें, किस तरह से पढ़ें। आई होप कि वो बहुत जल्द वीडियो आपको तब तक मिल जाएगी। इसमें ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए उन सब चीज़ों को इसमें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नंबर थर्ड जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ माना जाता है वो है मॉक टेस्ट। देखिए मॉक टेस्ट मेरे नज़र में किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपको मॉक टेस्ट किसी भी इंस्टीट्यूट का मिलता है, आप बेझिझक लगाएं, आप हर मॉक टेस्ट को लगाएं। इससे आइडिया लगता है कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट लेकर के लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट का मिलता है तो वो भी बहुत अच्छा है।
ठीक है। ये मॉक टेस्ट हमारे इंस्टीट्यूट में फ्री करवाया जा रहा था, अभी ऑलरेडी 4-5 मॉक टेस्ट हो चुके हैं जो फ्री में करवाया जा रहा है। आगे भी आपको फ्री में ही मॉक टेस्ट दिया जाएगा। अगर आपको मॉक टेस्ट देने का आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं और फ्री में आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए मॉक टेस्ट भी लगाने का तरीका कैसे होता है। मॉक टेस्ट को पहले आप कैसे करें, पहले आप जितने भी PYQS हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, आप उसको कोशिश कीजिए कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से लगा लें। कम से कम आप 5 साल 6 साल का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को अवश्य लगाएं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हम आगे जो पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे वो हम सही दिशा में पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। देखिए दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ कि आप एक सब्जेक्ट वाइज भी मॉक टेस्ट लगाएं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा मजबूत है, कौन सा वीक है, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, अधिक काम कर सकते हैं। और तीसरा वो फुल लेंथ का मॉक टेस्ट लगाएं, फुल लेंथ का मॉक टेस्ट लगाएं। जैसे पेपर 3 में 150 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आता है 450 मार्क्स का, तो आप उसको क्या करेंगे, फुल लेंथ का मॉक टेस्ट ले और उसको लगाएं और देखें कि हमारा 150 में कितना आ रहा है और किस सब्जेक्ट में हम वीक पढ़ रहे हैं। आप उस सब्जेक्ट को और क्या करें, स्ट्रांग करें। इस तरह से आपकी तैयारी और अच्छी हो सकती है, ठीक है। लास्ट में मैं आपसे बात करूं, लास्ट में तो अगर आपने कभी भी कहीं भी तैयारी नहीं की है, अभी तक नहीं किया है, तो आपके पास अभी मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं 45 से 50 दिन बचा है। और अगर आप पहले से थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं, आपकी तैयारी थोड़ी बहुत अच्छी है, तो आप यकीन मानिए हमारे साथ जुड़कर, हमारे संस्थान के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को 70 to 80% और क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। हम लोगों के संस्थान के द्वारा एक क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। क्रैश कोर्स ये है पेपर 3 के लिए। इसमें आपको पेपर जो फर्स्ट है वो क्या है, बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपकी जो पढ़ाई है या आपका प्रिपरेशन है वो कभी भी अधूरा रहे, तो इसीलिए हम ये वाला जो पोर्शन है आपको फ्री देते हैं इसके साथ। बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी इंक्वायरी चाहिए, क्वेरी चाहिए, तो आप इन नंबरों पे कॉल करके ले सकते हैं। 9123196044। एक और नंबर है 8826861551। आपको अगर कोई भी क्वेरी चाहिए तो नीचे वाले नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप आपको बहुत जल्द इस पे जवाब मिल जाएगा। और हम बहुत जल्द एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि आप 50 दिनों में, 45 दिनों में किस तरह से घर पे बैठ करके भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपनी तरफ से तैयारी को जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, क्योंकि मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो प्रत्येक दिन कोशिश करें कि आप एक मॉक टेस्ट ज़रूर दें। इस मॉक टेस्ट से होता क्या है ना कि आपकी कैपेसिटी पता चलती है, बैठने की कैपेसिटी पता चलती है, और आप एक आदत से लग जाते हैं कि हम उतना देर बैठ पाएंगे एग्ज़ाम में या नहीं बैठ पाएंगे, और आप पहले से रिलैक्स फील करने लगते हैं। आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे, आप डायरेक्ट एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको एंजाइटी वगैरह होने लगती है। आप सोचते हैं कि हम 2 घंटा 3 घंटा नहीं बैठ पाएंगे। इसीलिए कोशिश कीजिए कि प्रत्येक दिन एक मॉक टेस्ट लगाएं और बिल्कुल वैसे ही मॉक टेस्ट दें जैसे आपके एग्ज़ाम हॉल में परीक्षाएं कराई जाती हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।